नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी का क्या रोल होता है बीपी कंट्रोल करने में। क्योंकि जितनी भी किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं, उन सब में एक दिक्कत हमें कॉमनली देखने को मिलती है, वो है हाई बीपी। और वो समझ नहीं पाते कि बीपी इतना हाई क्यों हो रहा है, हम मेडिसिन भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी बीपी कंट्रोल में नहीं हो रहा। तो उसी को आज समझने की कोशिश करेंगे, उस पे कैसे काम कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे कि किस तरह से आपका बीपी कंट्रोल में आ सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कौन-कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वो बीपी को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन ब्रेन। अगर आपको स्ट्रेस है तो क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। तो हमारा जो ब्रेन है वो बीपी को कंट्रोल करता है और वो हमारा मास्टर ऑर्गन भी है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन ब्रेन होता है। तो ब्रेन हमारा अच्छा काम कर रहा है, बीपी नहीं बढ़ता। दूसरी चीज़ है हमारा कार्डियक, हमारा दिल। अगर आपका जो हार्ट है वो पंप ज़्यादा कर रहा है किसी भी रीज़न से, तो हम क्या देखते हैं कि बीपी बढ़ जाता है ना? उसके लिए हम गोली भी खा रहे होते हैं। तीसरा ऑर्गन जिसको के बारे में नॉर्मल लेमैन को नहीं पता होता, जो बीपी रेगुलेट करता है, वो है हमारी किडनीज़। किडनीज़ बहुत तरीके से कंट्रोल करती है हमारे ब्लड प्रेशर को। अब हम जब भी हम मेडिसिन शुरू करते हैं, मान लो किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, आया है, हमने देखा बीपी बढ़ा हुआ है, तो जितनी भी मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, 99% जो मेडिसिन्स हैं ना, वो बीपी को कंट्रोल करती हैं, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करके, रेगुलेट करके, उसका प्रेशर को रेगुलेट करके। तो हम अब जब किडनी फेलियर का पेशेंट है, वहाँ पे जो बीपी बढ़ रहा है, वो हार्ट की वजह से नहीं बढ़ रहा होता, वो किडनी की वजह से बढ़ रहा होता है और इसे कंट्रोल करने की मेडिसिन नहीं है, अगर है तो काम नहीं करती है। अब सवाल उठता है कि अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट में अगर बीपी बढ़ा रहेगा, तो किडनी को नुकसान होता रहेगा। अगर नुकसान होता रहेगा, तो क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ता चला जाएगा और फाइनली किडनी पूरी खराब हो जाएगी। तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो हमने क्या करना होता है, दिक्कत माना किडनी में है, किडनी की वजह से बीपी बढ़ रहा है, पर कंट्रोल करने के हमारे पास 2 सेंटर और भी हैं। तो हमने शुरुआत वहाँ से करनी होती है। तो जितनी भी हम एलोपैथिक मेडिसिन्स देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी की सारी कहाँ काम कर रही है? हार्ट पे काम कर रही है। तो उसको हम यूज़ करेंगे, हार्ट को थोड़ा स्लो डाउन करेंगे कि प्रेशर को वो कम करे। दूसरे ऑर्गन पे हम काम कर सकते हैं, वो है ब्रेन। तो ब्रेन पे वर्क करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेडिसिन वाले भी हैं, नॉन मेडिसिनल भी हैं। तो पहले बात कर लेते हैं नॉन मेडिसिनल के बारे में, जिसमें हमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो है मेडिटेशन। अगर आप पूरा दिन बस सोचते रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो बीपी आपका हाई बना रहता है। वहीं दिन में अगर आप आधा घंटा अपने आप को फ़ोकस कर पाते हैं, अपने दिमाग को खाली कर पाते हैं, जो आप पूरा दिन चौबीसों घंटे सोचते रहते हैं, उसे बंद कर पाते हैं, तो ब्रेन काफ़ी हद तक रिलैक्स कर जाता है, जो कि बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अगर हम अनुलोम-विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमें बीपी में हेल्प मिलती है कंट्रोल करने में, पहली चीज़। अब चलते हैं मेडिसिन के ऊपर कि हम मेडिसिन से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्रेन जो होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ प्रोसेस कर रहा होता है। अगर आप किचन में भी काम कर रहे हैं, तो बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आप काम पे काम कर रहे हैं, तो आप घर के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर आपने क्या काम करना है, उस बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आप बीमार हैं, तो आप कुछ भी करें, आप बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगर किसी तरीके से हम ब्रेन को थोड़ा-सा सेटल कर सकें कि वो जो काम कर रहा है, उस पे फ़ोकस कर सके, तो हमें वहाँ पे हेल्प मिल जाती है। तो जो भी मेडिसिन्स हम देते हैं साइंस इंजीनियर की तरफ से, वो अक्सर बीपी की मेडिसिन खासकर वो हार्ट पे काम नहीं करती, वो ब्रेन पे काम करती है। वो ब्रेन को थोड़ा-सा सेटल करती है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में बीपी का रेगुलेशन आसान हो जाता है कि 2 अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, ब्रेन से भी कर दिया, थोड़ा सेटल कर दिया, थोड़ा-सा अपने कार्डियक भी कर दिया, तो बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। अब रहा के सवाल किडनी। किडनी बीपी बढ़ा क्यों रही है? किस वजह से बढ़ा रही है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो दिल है और हमारी जो किडनी है ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, रीनल आर्टरी के थ्रू। हार्ट पंप करता है, ब्लड एंटर करता है किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर डैमेज है। अगर किडनी छोटी हो चुकी है, साइज़ में छोटी हो चुकी है, तो ब्लड एंटर नहीं कर पाता। अब जब ब्लड एंटर सही तरीके से नहीं कर पाता, तो उसके साथ जो जाने वाला ऑक्सीजन है, वो नहीं जा पाती, उसके साथ जो जाता हुआ खाना है, वो नहीं जा पाता। अब किडनी के अंदर जो टिश्यू है ना, उनको ऑक्सीजन के बिना, खाने के बिना ना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वो क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि मुझे ब्लड और दो। तो वो क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं। हार्मोन हमारे ब्रेन में जाता है और वो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हार्ट को बोलता है कि मेरी किडनी को नुकसान हो रहा है, इसको ब्लड दो। अब हार्ट के पास ऑप्शन क्या है? चल के तो जाएगा नहीं।
कहता है ठीक है मैं बढ़ा देता हूँ प्रेशर, वो प्रेशर बढ़ा देता है। जब वो प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड और तेज़ी से किडनी के अंदर एंटर करता है, तो कुछ टाइम के लिए किडनी को अच्छा लगता है क्योंकि ब्लड की सप्लाई सुधर जाती है। मगर ब्लड जो सप्लाई अब आ रही है वो पहले से भी ज़्यादा हाई प्रेशर पर आ रही है और प्रेशर की वजह से क्या होता है, किडनी को और नुकसान होना शुरू हो जाता है और ये एक साइकिल बन जाती है। तो इस साइकिल को ब्रेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हमने इसे ब्रेक नहीं किया तो बीपी बढ़ेगा, बीपी से किडनी खराब होगी, उससे बीपी बढ़ेगा और वही चलता रहेगा और क्रेटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ता चला जाता है। तो जो भी पेशेंट साई संजीवनी में आता है जिनका बीपी हाई है, उनको साफ कह दिया जाता है कि आपने अपनी बीपी की चार्टिंग करनी है, वो भी मेडिसिन खाने से पहले, डेली बेसिस पे जब तक आपका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है। क्योंकि बीपी बढ़ेगा तो दुनिया का कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी किडनी को नहीं बचा सकता। क्योंकि किडनी को खराब करने का सबसे बड़ा कारण आपके केस में क्या था? हाई ब्लड प्रेशर और वही अनकंट्रोल बना हुआ है। अक्सर पेशेंट बोलता है कि मैं मेडिसिन ले तो रहा हूँ, डॉक्टर ने दी थी मैं तो खा रहा हूँ। मेडिसिन देना अलग बात, मेडिसिन का काम करना अलग बात। डॉक्टर आपकी बॉडी के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से मेडिसिन को प्लेस कर देता है। बट अगर वो मेडिसिन पूरी नहीं बैठ रही तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस मेडिसिन को पूरा करवाना और बीपी को सही लेवल में लेके जाना। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। जो नीचे वाला बीपी होता है, छोटा वाला जो बीपी होता है उसको हम डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और किडनी पेशेंट में इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसकी जो रेंज है आप अपने माइंड में रखो कि इसे 70 से 80 के बीच में रखना है। अगर 70 से 80 के रेंज के बीच में आप इसे रेगुलेट करते हैं, करवाते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, आपकी किडनी की दिक्कत आगे नहीं बढ़ेगी, क्रिएटिनिन आगे नहीं बढ़ेगा, यूरिया आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए हमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको हर कीमत पर बीपी को कंट्रोल करना चाहिए अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो। तो इसके लिए चाहे हमें कार्डियक की मेडिसिन खानी पड़े, चाहे हमें उसके लिए ब्रेन की मेडिसिन खानी पड़े, चाहे इसके लिए हमें खाने में नमक बंद करना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीपी कंट्रोल तो किडनी बच जाएगी, बीपी अनकंट्रोल्ड है, किडनी किसी भी कीमत पे नहीं बचेगी, चाहे दुनिया की सबसे महँगी, सबसे अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं चले जाते। तो पहला काम बीपी को रेगुलेट करना हर कीमत पे। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से किडनी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। हमारी किडनी जो होती है वो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करती है, सोडियम को कंट्रोल करती है कि सोडियम बॉडी में कितना होगा, ब्लड में कितना होगा, पोटेशियम को कंट्रोल करती है, अगर वो फ़िल्टर आउट कर देती है, पोटेशियम डाउन हो जाता है और उसका कंट्रोल बन जाता है। पानी को रेगुलेट करती है कि बॉडी में कितना फ्लूइड होगा, यूरिन में आप पास कर देते हैं अगर ज़्यादा बॉडी में होता है तो। तो पानी अगर बॉडी में ज़्यादा है, फ्लूइड ज़्यादा है तो भी बीपी बढ़ता है, अगर बॉडी के अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा है तो भी बीपी बढ़ता है। तो हमने देखा कि किडनी जो है वो कई तरीके से बीपी को रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो हमने क्या करना होता है, इस किडनी का खास ध्यान रखना होता है और किससे ध्यान रखना होता है? ब्लड प्रेशर से रखना होता है। तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने से पहले बीपी ज़रूर चेक करो क्योंकि उसी टाइम आपका मैक्सिमम बीपी देखने को मिलेगा। अगर बीपी आपका कम है तो मेडिसिन तब भी खानी है, चाहे आप आधी मेडिसिन खाओ बट खाओ ज़रूर। बीपी आपका अगर नॉर्मल आ रहा है तो भी आपने मेडिसिन छोड़नी नहीं है, पूरी मेडिसिन लेनी है क्योंकि मेडिसिन की हेल्प से ही आप उस बीपी को रेगुलेट कर पा रहे हैं। अक्सर पेशेंट गलती क्या करता है, बीपी बढ़ेगा तो मेडिसिन लूँगा, बीपी मेरा ठीक आ रहा है इसलिए मैं मेडिसिन नहीं ले रहा। ऐसे केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि बीपी बिना मेडिसिन के 1 दिन 2 दिन तो ठीक रहता है जब तक बॉडी के अंदर मेडिसिन है। जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होता है, बीपी फिर शूट अप कर जाता है और पेशेंट को पता नहीं लगता और किडनी को नुकसान हो जाता है। तो आपने ध्यान रखें कि बीपी आपको है या नहीं है, मेडिसिन आपने इनटेक करनी है। सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि जब बीपी लो है तो हम आधी मेडिसिन लेंगे, बीपी अगर हमारा हाई है तो हम पूरी मेडिसिन लेंगे और उसको चेंज करवाएँगे जिससे बीपी अच्छी तरीके से रेगुलेट हो सके। क्योंकि एक दिक्कत हमें देखने को मिलती है हर किडनी फेलियर पेशेंट में कि सबको एक मेडिसिन सूट नहीं करती। हमने एक मेडिसिन पेशेंट को दी है, वो एक पेशेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है, वही मेडिसिन मैं दूसरे पेशेंट को दूँगा, सेम केस बीपी का किडनी श्रिंकेज, बट वहाँ पर वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही होती। तो हर केस दूसरे केस से अलग होता है और हमें देखना पड़ता है कि कौन-सी मेडिसिन किस पेशेंट पे अच्छा काम कर रही है और उसे हमें पकड़ के रखना पड़ता है। तो अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर के पास दोबारा विज़िट करने की। कोई भी मेडिसिन चेंज करते हो तो 2 से 3 दिन में मैक्सिमम वो कंट्रोल में आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा, अगर आप साइंस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट ले रहे हो, कॉल करो, डॉक्टर्स हैं, दे रहा हूँ मैं आपको, उनसे बात करो, जो मेडिसिन बताए उसको ऐड अप करो।
अगर कंट्रोल में आता है ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से 3 दिन बाद कि डॉक्टर साहब नहीं हुआ, इसमें कोई चेंजेस करो, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मेडिसिन बदलो, कुछ भी किया जाएगा बट उसे कंट्रोल में हर कीमत पे लेकर आया जाएगा। जब हम बीपी को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं तो जो रिजल्ट्स हैं वो ड्रास्टिक चेंज हो जाते हैं। मैं आपको पेशेंट से मिलवाऊँगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो कितनी सही और कितनी गलत है। हेलो मैम, हेलो। आप पेशेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, आप इनका नाम बताइए। इनका नाम संतोष है। ठीक है। और आप हमें ये बताइए कि आपको इनकी किडनी की बीमारी के बारे में कब पता लगा था? हमें 4 महीने पहले पता चला था, 3 से 4 महीने पहले। ठीक है। हुँ। और तब इनके क्रिएटिनिन लेवल्स कितने थे? इनके क्रिएटिनिन लेवल्स 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट कुछ था। ठीक है। हुँ। और इसके बाद आपने ट्रीटमेंट तभी की स्टार्ट कर दी थी या थोड़ा नहीं, वेट फिर किया हमने था? पूछा किसी-किसी से, फिर हमें साई संजीवनी का एड्रेस मिला, तो फिर हमने वहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। कहाँ से पता लगा आपको साई संजीवनी के बारे मैंने में? यूट्यूब पे देखा था, सर को मैं फॉलो करती थी डेली, क्यों परेशान रहती थी, तो मैं देखती थी कि क्या है, क्या नहीं है, ये देना है मम्मी को, ये नहीं देना, तो फिर मैंने वहाँ से कॉन्टैक्ट किया। ठीक है। कितना टाइम आपका ट्रीटमेंट चला? 1.5 महीने में मेरी मम्मी का 4 पॉइंट कुछ से 1.25 आ गया है। ठीक है। हाँ जी। ओके। हेलो मैम। हेलो बेटा। मैम एक क्वेश्चन है कि आप अभी हमें बताइए जब आपकी ट्रीटमेंट हुई है अभी, तो हाँ, आप फिजिकली या मेंटली कैसे फील करते हैं आपको? मैं पहले बहुत बीमार थी, चल भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब जब से मेरे को ये दवाई मेरी चालू हुई है, यहाँ से मेरी बेटी ने कराई है, तब से मेरे को बहुत आराम मिला है। मैं चलती भी हूँ, काम भी कर लेती हूँ और थकती भी नहीं हूँ। थकन बहुत ठीक है। होती थी पहले मेरे को। ठीक है। मतलब हाँ। आप में इम्प्रूवमेंट अभी दिखी है? हाँ, और मैं ना जैसे ऐसे चलती थी, जैसे आँखों से कम दिखता हो, पैर कहीं रखती थी, कहीं पैर रखा जाता था मेरा। लेकिन अब ओके। वो बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल, मेरे को बहुत आराम दिखता है मेरे को। ठीक बहुत है, ठीक ज़्यादा। है। मैं खाना वगैरह सही खाती, पहले खाना छूट गया था मेरा, कुछ नहीं खाती थी। सारे-सारे दिन मेरी बहन है, ये छोटी, मेरे को पूछती रहती है कि खाना खा लो, दूध ले लो, मेरा मन नहीं करता था। लेकिन इनकी दवाई चालू करी जब से मैंने, तो मेरे जब से बहुत आराम है, सब चीज़ खाने लगी मैं। जो भी परहेज का खाना बताते हैं, सारा वही खा रही हूँ मैं। रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं क्या मेरे हाँ को? जी। संतोष जी, हाँ आपके जी। पास कोई सजेशन है जैसे किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं तो उनको कुछ सुझाव देना चाहें कि जैसे ये जो बीमारी है जल्दी पता नहीं लगती है, तो आपको जैसे पता लगा था तो आप बता सकते हैं वो एक्सपीरियंस कि आपको कैसे पता लगा और उनको इससे मदद मिले। तो बेटा मैं तो कई जनों को बता चुकी, मेरी बेटी बताती है, एड्रेस देते हैं हम उनका, परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं सारी चीज़ें उनको बता देती, जो भी देखते हैं अपने, नहीं तो। परहेज मैं बहुत अपना, जैसे उन्होंने बताया वही परहेज पे चली हुई हूँ मैं। मैंने परहेज कम नहीं करा, अगर जैसा उन्होंने बोला वही चीज़ ले रही हूँ। मैं कुछ नहीं लेती, ना बाज़ार का, चाय वगैरह सब मेरी बंद है, कुछ नहीं लेती हूँ। एक सर रोटी और यही होता है, दाल है, हरी सब्ज़ी 2 बता रखे, सिर्फ़ तोरी और टिंडे और दाल, बस इससे अलावा कुछ नहीं खाती मैं। ठीक है। ये चीज़ बता रखी है। धन्यवाद मैम।